एक नगर में एक व्यापारी का एक ही बेटा था। एक दिन व्यापारी के बेटे ने पिता से देश छोड़ परदेश में व्यापार करने की इच्छा जताई। पिता ने आज्ञा दे दी। वह अपने पिता से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर से निकल पड़ा। वह एक शहर के बाजार में पहुंचा। वहां एक आदमी आवाज लगा रहा था, ज्ञान की बातें खरीद लो। व्यापारी के बेटे को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उस आदमी के पास गया और पूछने लगा, क्यों भाई, ज्ञान की बातें कितने की हैं? उस आदमी ने कहा, 100 स्वर्ण मुद्राओं की एक बात। व्यापारी के बेटे ने 100 स्वर्ण मुद्राएं उसे देते हुए ज्ञान की एक बात बताने को कहा। वह आदमी बोला, एक से भले 2 होते हैं। व्यापारी के बेटे ने फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं उसे दी और दूसरी ज्ञान की बात देने को कहा। आदमी ने कहा, खाना हमेशा अच्छी तरह देखभाल कर खाओ। व्यापारी के बेटे ने और 200 स्वर्ण मुद्राएं उसे देते हुए बाकी की 2 बातें भी बताने को कहा। उस आदमी ने कहा, परदेश में कभी भी किसी का यकीन मत करो, और चौथी बात, जब भी सोना हो झटक पटक कर ही सोना। व्यापारी का बेटा चारों बातों को ध्यान में रख आगे बढ़ा। चलते चलते उसकी नज़र तालाब के पास एक कछुए पर पड़ी। तभी उसे ज्ञान की पहली बात ध्यान में आई। सफर में हमेशा 1 से भले 2 होते हैं। उसने तुरंत कछुए को उठाकर अपने साथ ले लिया। काफी दूर चलने के बाद वो थक गया। वह वहीं एक घने पेड़ के नीचे लेट गया। उसने कछुए को वहीं पेड़ की डाली पर रख दिया। पेड़ की खो में एक सांप का बसेरा था। उस पर बैठने वाले कौवे से सांप की दोस्ती थी। किसी भी मुसाफिर को पेड़ के नीचे आराम करता देख कौवा तुरंत काऊ काऊ की आवाज लगाकर सांप को बता देता। उसकी आवाज सुन सांप मुसाफिर को डस लेता। इसी प्रकार उसने व्यापारी के बेटे को भी डस लिया। कछुए ने अपने दोस्त की यह हालत देखी तो बड़ा दुखी हुआ। कौवा डाल पर आराम से बैठा हुआ था। कछुए को कौवे पर बहुत क्रोध आया। उसने धीरे धीरे खिसक कर चुपचाप कौवे की गर्दन पकड़ ली। कौवा चीखने लगा। कौवे की आवाज सुनकर सांप फिर से बिल से बाहर आया और पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? कौवा बोला, इस कछुए से मेरी जान बचाओ। इसने मेरी गर्दन पकड़ ली है। तुम जल्दी से इसके साथी का जहर चूस कर उसे जिंदा कर दो, नहीं तो यह मुझे मार डालेगा। सांप के पास और कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत ही व्यापारी के बेटे का जहर चूस लिया। शरीर से जहर का असर उतरते ही वह उठ के बैठ गया। कछुए ने भी कौवे की गर्दन छोड़ दी। व्यापारी का बेटा सोचने लगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं उस आदमी को देकर जो बात खरीदी थी, उसी की वजह से उसकी जान बच गई। व्यापारी का बेटा वहां से आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक पोखर नजर आया। उसने कछुए को उसी पोखर में छोड़ दिया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। वह गांव ठगों का गांव था। वहां एक से बढ़कर एक ठग थे। ठगों ने जब व्यापारी के बेटे को आता देखा तो वह उसे ठगने की सोचने लगे। एक ठग बड़ी चतुराई से बोला, क्या बात है जीजाजी, आप तो हमें भूल ही गए। धन भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे।
व्यापारी का बेटा ठगों की जाल में फंस गया। वो उन ठगों के साथ उनके घर पर आ गया। कुछ समय के बाद ठग और व्यापारी का बेटा भोजन करने बैठ गए। तभी व्यापारी के बेटे को उस आदमी की दूसरी बात याद आई कि खाना हमेशा अच्छी तरह देखभाल कर खाओ। उसकी नज़र दरवाजे के पास खड़े एक कुत्ते पर गई। उसने थोड़ा खाना कुत्ते के आगे डाल दिया। ये देख ठगों का मुंह लटक गया। भोजन में उन्होंने जहर मिला रखा था। खाते ही कुत्ता मर गया। यह देख व्यापारी के बेटे के होश उड़ गए। व्यापारी के बेटे ने बहाना बनाया कि उसे भूख नहीं है। वह खाना छोड़कर उठ गया। रात को ठग का बेटा उसे सुलाने के लिए कमरे में ले गया। कमरे में एक बहुत बड़ा पलंग था जिस पर बहुत ही मुलायम बिस्तर बिछा हुआ था। व्यापारी का बेटा सोने की तैयारी करने लगा। फिर उसे उस आदमी की तीसरी बात याद आ गई। जब भी सोना हो झटक पटक कर ही सोना। उसने तुरंत झाड़ने के लिए बिस्तर उठाया। बिस्तर उठाते ही सारा भेद खुल गया। पलंग कच्चे सूत से बुना हुआ था और एक सुरंग के ऊपर रखा हुआ था। वह इस बार फिर बाल बाल बच गया। उसने मन ही मन उस व्यक्ति का आभार माना जिसकी वजह से उसकी दूसरी बार भी जान बच गई थी। ठग के बेटे ने उसे सुलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे चौथी बात याद थी कि परदेश में किसी का यकीन मत करो। ठग के बेटे के जाने के बाद उस ठग की बेटी आई। वह अपने परिवार से अलग स्वभाव की थी। उसने जब व्यापारी के बेटे को देखा तो वह उससे प्रेम करने लगी। उसने व्यापारी के बेटे से कहा, यह गांव ठगों का गांव है और मेरे पिता ठगों के सरदार हैं। वह तुम्हें मारकर तुम्हारा सारा धन लूटना चाहते हैं। अगर तुम बचना चाहते हो तो हमारे पास ऐसी 2 उठनियां हैं जो 1 घंटे में 100 कोस जाती हैं। वे बाहर बाड़े में बंधी हुई हैं। तुम जाओ और एक 100 कोस वाली ऊँटनी ले आओ। हम लोग उस पर बैठकर भाग जाएंगे। उसकी बात व्यापारी के बेटे को ठीक लगी। उसके बाद वे ऊँटनी पर बैठकर निकल गए। भागते भागते सुबह हो गई। ठग की बेटी को तभी दूसरी 100 कोस वाली ऊँटनी पर भाई आते हुए नजर आया। उसने व्यापारी के बेटे को कहा, तुम जल्दी से इस पेड़ पर चढ़ जाओ। जैसा मैं इशारा करूंगी तुम वैसा ही करना। व्यापारी के बेटे ने वही किया और वह पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। इतने में ठग का बेटा अपनी बहन के पास आ गया। वह भाई को रोते हुए कहने लगी, भैया तुमने ठीक किया जो जल्दी से आ गए। ये तो मुझे जबरदस्ती भगाकर ले जा रहा था। वो देखो तुम्हारे डर से पेड़ पर बैठा है। तुम ऊपर जाओ और उसकी गर्दन उतार लाओ। ठग का बेटा बहन की बातों में आ गया। बहन के पास ऊँटनी छोड़ पेड़ पर चढ़ गया। ठग की बेटी फटाफट ऊँटनी पर चढ़कर बैठ गई और व्यापारी के बेटे को इशारा किया पेड़ से कूदकर ऊँटनी पर बैठ जाए। उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते दोनों नजरों से ओझल हो गए और ठग सरदार का बेटा हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।